तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन Realme इतनी फास्ट क्यों है? क्योंकि ये फास्ट फोन्स को लॉन्च करते हैं। एक्चुअली इस स्टेटमेंट पे ना 40% मैं खुद एग्री करता हूं, क्योंकि ये खुद Realme का 6 नंबर का स्मार्टफोन है। Realme का नहीं, Realme 9 सीरीज का। हमने रिसेंटली Realme के सारे 5G फोन देखे Realme 9 सीरीज में, लेकिन ये जो है वो एक 4G फोन है। जैसे लास्ट ईयर जो Realme 8 आया था ना, वो बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है इनका, जो AMOLED के साथ 4G के साथ आता था। तो चलिए इस चीज का फैसला कर लेते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद। तो बेसिकली आज मार्केट में आपको दो टाइप के फोन मिलते हैं। बेसिकली इस प्राइस कैटेगरी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, 4G एंड 5G। 5G जो फोन आता है उसमें सिर्फ आपको एक 5G चिपसेट मिलता है, जिसके रिजल्टेंट 5G फोन बन जाता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी स्पेसिफिकेशन होते हैं वहां पे एकदम कॉम्प्रोमाइज होता है। इनके Realme 9 5G को देख लो, प्रोसेसर बहुत कैपेबल है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है ना वहां पे थोड़ी कमी है। और दूसरी तरफ इसी प्राइस रेंज में आते हैं 4G फोन, जिनमें ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर कैपेबल नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन वो 5G कनेक्टिविटी को नहीं लेके आता, 4G को लेके आता है। और बाकी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो बिल्कुल मैक्स होती है इसकी तरह। तो आप अभी ये समझने लगे होंगे कि भाई Realme 9 4G जो है ना, वहां पे आपको सारी चीजें बेस्ट देखने को मिलती हैं, बस एक 5G कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है, कुछ चीजों में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, कुछ कमियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके बारे में थोड़ी सी गहराइयों से बात कर लेते हैं, और आप सब्सक्राइब करके स्टार्ट कर दो, और मैं अपने विवेक से स्टार्ट करता हूं कि क्या मैंने माल मसाला आपके लिए रेडी किया है। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे आजकल हम कर रहे हैं। सिम इंजेक्टर पिन मिलती है, इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, आपको ग्रेस टाइप टीपीयू केस देखने को मिल जाता है, 33 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक है, और USB टाइप सी केबल आपको इसमें देखने को मिलती है, एंड ऑब्वियसली फोन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए पहले ही रिकॉर्ड करके रख ली है। अब इस Realme 9 सीरीज को आप देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल वही वाइब्स आने वाली है। या आई थिंक Realme 9 Pro की चेसी के ऊपर सारे के सारे फोन बनाए जा रहे हैं। Realme 9 Pro Plus एक में ग्लास था, बाकी सब में आपको प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली सारों का बैक पैनल आपको सेम देखने को मिलता है। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि Realme की इस सीरीज में जितने डिजाइन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज होते हैं ना, सेम डिजाइन देके, वो सारा का सारा पैसा बचा के Realme GT सीरीज में इनोवेशन के काम आ जाता है। और इसी के साथ बात करूं इस फोन के फॉर्म फैक्टर की, तो यहाँ पे आपको 178 ग्राम का फोन देखने को मिलता है, महज 7.9 mm की थिकनेस पे आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशल चीज ये है कि 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है। वाओ, मतलब 178 ग्राम में 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी को Realme ने पैक किया है। ग्रेट जॉब Realme। मुझे लिटरली इसका फॉर्म फैक्टर, इसका जो हल्कापन है वो देख के काफी मजा आया। बाकी बेजल्स आपको ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं, चिन थोड़ी सी अबव एवरेज आपको देखने को मिलती है, बाकी सारी चीजें एकदम कमाल की हैं। आपको एज टू एज एक्सपीरियंस मिलता है अगर ये चिन थोड़ी सी और छोटी होती तो। और इसी के साथ आपको सेकेंडरी माइक भी देखने को मिल जाता है, तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। ट्रिपल स्लॉट इसमें देखने को मिलता है, तो यहां भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। 2 5G सिम और एक अपना मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे यहाँ पे आपसे कुछ नहीं वसूला जा रहा है। और इस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए Realme ने बहुत सारे ब्लोटवेयर भर के रखे हैं इस फोन में, पर कोई बात नहीं है, 1 मिनट लगाओगे सारे अनइंस्टॉल हो जाएंगे, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफी क्लीन और Realme UI 3.0 के साथ काफी मजे आने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल हमारी तरह। और उसके बाद बात करता हूं मैं इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी की, यूनिक सेलिंग पॉइंट की, और वो है इसका 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल। वही Realme के पुश्तैनी साइज में आपको देखने को मिल रहा है, और मुझे लिटरली इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो ये बहुत बड़ा लगता है, ना ये बहुत छोटा लगता है, बहुत ही कमाल की साइज में आपको देखने को मिलता है। और साइज बाय परफेक्ट होनी बहुत जरूरी है। और ये जो पैनल है वो 90 हर्ट्ज का आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है Corning Gorilla Glass 5 मैक्स 1000 नीट्स तक इसकी ब्राइटनेस जा सकती है, तो धूप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने खुद ने टेस्ट किया है, तो ये चीज मैं आपको बोल सकता हूँ। बाकी कलर्स जो हैं वो बिल्कुल ऑन पॉइंट है, साइड व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो भी बहुत सही हैं। मतलब जो आप 20-25 हजार रुपए की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले से एक्सपेक्ट करोगे, वो आपको Realme ने इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड करा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई कमी कोई नहीं निकाल सकता। इनका जो Realme 8 4G आया था ना, वो भी बेस डिस्प्ले के साथ आता था। एक चीज और है जो सोने पे सुहागा ऐड करती है, और वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 90 हर्ट्ज फील होगी भी, लेकिन मुझे प्रोसेसर की वजह से मे बी ये हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है, तो आपको UI में थोड़ा सा जर्क देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि 60 हर्ट्ज पे ही काम कर रहा है, और फ्रेम्स जो है वो बहुत ज्यादा रुक रही हैं, और ये मुझे लिटरली प्रोसेसर की वजह से लगा है। और मुझे लगता है कि इसको सॉफ्टवेयर अपडेट देके ठीक नहीं किया जा सकता, ये एक हार्डवेयर की
प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे आपको इतना कैपेबल हार्डवेयर नहीं मिल रहा है। मगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि 15,999 में ये फोन आपको आफ्टर डिस्काउंट मिलता है। उस प्राइस रेंज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 18,000 जो इसकी प्राइस है ना, वहां पे डेफिनेटली ये जर्क आपको प्रॉब्लम देने वाला है। और एक चीज और है जहां पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है, और वो है सिंगल स्पीकर। यहाँ पे रियलमी के बाकी फोन्स में इस प्राइस रेंज में मिल जाते हैं ड्यूअल स्पीकर, लेकिन आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर दिया गया है। लेकिन उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लाउड है, क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ड्यूअल होता है तो मजे अलग होता है डेफिनेटली। और अब चलता हूं इसके एक थोड़े से डाउनग्रेड वाले पॉइंट पे, और वो डेफिनेटली इसका प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलता है, और इस प्राइस रेंज में 680 जो है वो एक्सेप्टेबल डेफिनेटली नहीं है। ओप्पो मुझे पता है रिसेंटली एक फोन लॉन्च करके आया है 680 के साथ 23,000 में, लेकिन वो एक अलग चीज है। यहाँ पे रियलमी से हम थोड़ा सा कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, और ये जो प्रोसेसर है 6nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस को लेके आता है। LPDDR4X और UFS 2.1 बेस स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे 6GB 64GB और 6GB 128GB के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो फोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 3.0 Android 12 पे चलता है, तो ये अपने आप में काफी कमाल की चीज है। लेकिन जो प्रोसेसर है उसके साथ आपको बहुत सारी बाउंडेशंस देखने को मिलती हैं, वो मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये समझ लो कि आपको स्मूथ और मीडियम ग्राफिक्स पे ही ये BGMI वगैरह जो हाई एंड गेम्स है ना, उसको रन करवा सकता है। स्मूथ मीडियम से आगे आप नहीं जा सकते, तो गेमिंग वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो इस प्रोसेसर के बस की बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और आगे चलते हैं। और ये जो फोन है 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट की चार्जिंग को लेके आता है, जो आपको बॉक्स में देखने को मिल जाती है। और 6nm का प्रोसेसर होने की वजह से बैटरी एफिशिएंसी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अराउंड 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, और वो है भाई कैमरा। 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल के साथ सैमसंग का लेटेस्ट सेंसर HM6 लेके आता है। और ये चीज काफी ज्यादा हाइप में भी रही थी, मुझे खुद इस चीज को टेस्ट करने की बड़ी उत्सुकता थी भाई। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सबसे पहले बता दूं कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो है ना, वो अभी 2021 और 2022 में जितने फोन आए ना, उनमें से 8 मेगापिक्सल में सबसे कम क्वालिटी जो मुझे मिली है ना, वो इसमें मिली है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऑलमोस्ट अनयूजेबल सी ही फोटो निकालता है, जैसे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ निकालते हैं ना, वैसे वाले ही। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर के साथ इस चीज को फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही कम क्वालिटी के साथ बहुत ही कम डिटेल मिलती है इसके अल्ट्रा वाइड लेंस में। लेकिन जो प्राइमरी कैमरा है वहां पे स्किन टोन डिटेल्स बहुत ही कमाल की हैं। एज डिटेक्शन थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आप इतना ही एक्सपेक्ट करोगे, आपको वो दिया भी जा रहा है। तो प्राइमरी सेंसर से आपको लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सेल्फी से भी लिटरली मुझे कोई शिकायत नहीं है। बहुत सारे भतेरे आपको इसमें मोड देखने को मिल जाते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, जिनको आप आराम से यूज कर सकते हो। और सारे के सारे इंस्टाग्राम वाले फिल्टर्स आप यहीं पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफी ठीक ठाक चीज है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे ये चीजें पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आई कि ये जो प्रोसेसर है, वो आपने बहुत बार सुना होगा कि इस प्रोसेसर की जो बाउंड्रीज है ना, सिर्फ 64 मेगापिक्सल तक, मतलब 108 मेगापिक्सल ये सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी रियलमी का कहना है कि हमने क्वालकॉम के साथ काम करके इसको 108 मेगापिक्सल का बनाया है। और भाई लिटरली अगर आपने ये काम किया है तो आपको एक दो काम और कर लेने चाहिए। फिर आपको HDR10 का सपोर्ट भी देना चाहिए, जिससे 4K वीडियोज हम प्ले कर पाए। दूसरी चीज, इस प्रोसेसर में आप 1080p 30 FPS से फ्रंट और बैक में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उससे ऊपर कर ही नहीं सकते। तो ये भी बढ़ा के थोड़ा 4K तक ले जाओ, या 1080-60 तो एटलीस्ट प्रोवाइड करो। तो ये चीजें कैसे काम कर रही है मुझे खुद पता नहीं है, कोई ना कोई तो टोपी डेफिनेटली उड़ा रहा है। ये है मेरा वीरा। सुन रहे टोपी बात? लेकिन अगर ये चीज पॉसिबल हुई है तो और चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं शायद। बाकी मैंने इसके सेल्फी कैमरा से, बैक कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, तो वहां पे आप स्टेबलाइजेशन का आइडिया लगाओ और इसके माइक वगैरह का आइडिया लगाओ कि आपको कैसी स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रही है, कैसी माइक क्वालिटी है और कैसी डिटेल्स हैं। तो ये 1080p 30 FPS फ्रंट है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई इसका कैमरा रिव्यू आना चाहिए, तो आपके सामने है भाई कैमरा रिव्यू कैसा है। स्लो है यार, फोकस थोड़ा सा स्लो है इसका। बाकी एक बार लाइट वाली कंडीशन में भी देख लो। बाकी इस फोन की प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6GB 128GB के साथ ये देखने को मिलता है 18,000 रुपए की प्राइस रेंज में, और 8GB 128GB के साथ मिलता है 19,000 रुपए की प्राइस रेंज में। 2,000 रुपए के फ्लैट डिस्काउंट्स हैं, जिसके चलते 16,000 और 17,000 इसकी प्राइस हो जाती है। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे प्रोसेसर मुझे सबसे बड़ा डाउनग्रेड लगा। बाकी सारी चीजें ठीक है, अगर आप हैवी टास्क नहीं करते हो ना, तो ये आपके लिए एक डिसेंट चॉइस हो सकती है। और अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि आपको डिस्काउंट के बाद ही ये देखने को मिले, क्योंकि
उसके बाद ही एक अच्छी वैल्यू बनाता है। लेकिन वही मैं बात करूं इनका जो Realme 8 4G है ना, अभी मैं ट्विटर पे ट्वीट देख रहा था तो माधव सेठ ने ट्वीट किया था कि ये जो फोन है वो सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है 8 4G, और उस फोन के साथ वो चीज बनती भी है। वहां पे आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, 4K वीडियोस देख सकते हो, 4K 30 FPS पे आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, और 1080p तो 120 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप उसमें। ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है जिसके चलते गेमिंग भी आप अच्छी कर पाओगे, और अल्ट्रा वाइड लेंस जो है ना उसकी क्वालिटी भी वहां पे आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है, पर उसका कोई काम नहीं है, उसको छोड़ दो भाई, ये मजाक था। 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले यहाँ पे Realme 9 4G के साथ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। बाकी सारी चीजें जो है वो Realme 8 4G में ज्यादा है, जो आपको महज 14,000 रुपए की प्राइस रेंज में आज के दिन देखने को मिल जाता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स का इतना बड़ा इशू नहीं आता है ना, तो आप Realme 8 4G के साथ चले जाओ, आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। और बाकी अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रायोरिटी है ना, तो ये फोन भी आपके लिए कमी नहीं है, पर ट्राई करना कि आपको ऑफर्स के साथ मिल जाए 16,000 रुपए में। तो आई थिंक मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।